महाराष्ट्र में आज विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। 12 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। क्रॉस वोटिंग के डर के बीच विधायकों के टूटने का खतरा भी। महायुति और महाअघाड़ी ने अपने अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट किया। कांग्रेस को छोड़कर किसी भी दल के पास उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त वोट नहीं। मुंबई पहुंची ममता बनर्जी आज उद्धव ठाकरे, शरद पवार से मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव और बजट सत्र को लेकर विपक्ष की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहा, लोकसभा चुनाव के बाद हो रही मुलाकात में राजनीतिक चर्चा होनी है। अखिलेश से भी हो सकती है मुलाकात। रांची में आज से आरएसएस का वार्षिक समारोह, अहम विषय सहित संघ की शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों और उनकी तैयारियों पर मंथन होना है। मंगलवार से रांची में संघ प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे। आज पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक होनी है। कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। शाम 4 बजे बैठक होगी। 20 जून को हुई कैबिनेट मीटिंग में 22 एजेंडों पर मुहर लगी थी। आज 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। रांची के प्रभात तारा मैदान में दोपहर 12:30 बजे का कार्यक्रम है। पहले 3 जुलाई को होना था यह कार्यक्रम। गुजरात के भरूच में नौकरी पाने के लिए उमड़ी हजारों युवाओं की भीड़। धक्का मुक्की कर रेलिंग तोड़ नीचे आ गिरे युवक। अंकलेश्वर में एक नामी होटल में ओपन जॉब इंटरव्यू का ये वीडियो वायरल है। गुजरात के होटल में चंद पदों के लिए हजारों की भीड़ देखी गई। भगदड़ जैसे हालात बने। रेलिंग टूटी। गनीमत बस इतनी कि कोई घायल नहीं हुआ। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारत में महामारी बन चुकी है बेरोजगारी की बीमारी। आम नौकरी के लिए कतारों में धक्का खाते ये भारत के भविष्य हैं। यही नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 10-20 हजार रुपए के लिए आई कुछ रिक्तियों के लिए ये जमावड़ा है। यही युवा बीजेपी सरकार को हटाकर अपने भविष्य का रास्ता बनाएंगे। गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, अंकलेश्वर का वायरल वीडियो गुजरात को बदनाम करने की कोशिश है। साफ लिखा है, अनुभवी लोगों की जरूरत, वहां पहुंचे लोगों को बेरोजगार बताना आधारहीन है। भरूच अंकलेश्वर घटना पर बीजेपी प्रवक्ता श्रद्धा राजपूत का बयान। कहा, कांग्रेस झूठ फैलाने वाली पार्टी है। राहुल गुजरात में रोजगार देखने आए। गुजरात में बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला दिया। कहा, पिछले 10 साल में देश में 12.5 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं। हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर कुछ नहीं बोलते राहुल गांधी। अग्निवीर योजना के नाम पर देश के नौजवानों को भ्रमित कर रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट पर बोले पीयूष गोयल, 2023 में 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार। यूपीए सरकार में 2.5 गुना ज्यादा है ये मोदी सरकार में दी जाने वाली नौकरियां। बीजेपी प्रवक्ता सैयद जाफर इस्लाम ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा, आरबीआई रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला देश है भारत। कर्नाटक सरकार पर लगा 14,000 करोड़ से ज्यादा के SC/ST फंड के दुरुपयोग का आरोप। अनुसूचित जाति के आयोग ने नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। SC/ST फंड से कथित हेराफेरी के आरोप पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। कहा, हमने राज्य में एक कानून बनाया है। एक विशेष समुदाय पर एक विशेष राशि खर्च की जाएगी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कर्नाटक के वाल्मीकि कॉर्पोरेशन में घोटाले का दावा। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि मामले की जांच से कांग्रेस का असली चरित्र सामने आया। राहुल मामले पर जवाब दें। एबीपी न्यूज से बोले संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अविक साहा, पीएम को चिट्ठी लिखकर अपॉइंटमेंट मांगकर दिलाएंगे। वादा पूरा नहीं करने वाली बात करके आएंगे, फिर दिल्ली में शुरू करेंगे आंदोलन। विशाखापत्तनम में स्टील प्लांट के निजीकरण की बात को केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने खारिज किया। पीएम को रिपोर्ट सौंपने से पहले मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन से राय भी ली।
महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का मामला, केंद्र सरकार ने जांच कमेटी बनाई। अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी जांच करेंगे। 2 हफ्ते में कमेटी ये रिपोर्ट देगी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पुणे में मिली थी पूजा खेड़कर को पहली पोस्टिंग। मनचाही केबिन के लिए सीनियर ऑफिसर्स के केबिन में घुसपैठ की। शिकायत के बाद वासिन किया गया था ट्रांसफर। संदेह के घेरे में पूजा खेड़कर का आईएएस में सिलेक्शन। उनके खिलाफ सीएटी के फैसले के बावजूद मिला आईएएस का पद और पुणे में पोस्टिंग। पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है, इस बात के चर्चे। पूजा खेड़कर ने ओबीसी आरक्षण का लाभ लिया है। पूजा के पिता ने चुनाव लड़ने के दौरान हलफनामे में बताई 40 करोड़ की संपत्ति। ओबीसी आरक्षण के लिए परिवार की संपत्ति 8 लाख से कम होनी चाहिए। ट्रेनी आईएएस पूजा के आवास पर जांच के लिए पहुंची। पुणे पुलिस को नहीं दिखी लाल बत्ती वाली ऑडी। किसी ने दरवाजा खोला घर का। ट्रेनी आईएएस नहीं लगा सकते लाल बत्ती, ये नियम है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दावा, कहा पूरी तैयारी के साथ विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी बीजेपी। 10 की 10 सीट जीतने का दावा किया। बोले प्रदेश में कानून का राज है। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, अयोध्या प्रभु राम की धरती है। भगवान की मर्यादा बीजेपी ने तोड़ी है, इसीलिए हार मिली है। बोले देश में धर्म पे आधारित राजनीति नहीं चलेगी। बिजनौर के नहटौर से बीजेपी विधायक ओम कुमार वोट नहीं तो काम नहीं, ये बयान देते हैं। इस पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, कहा मैं अपने क्षेत्र के सभी लोगों के लिए काम करूंगा। गाजीपुर की जखनिया विधानसभा से सुभसपा विधायक बेदीराम के खिलाफ लखनऊ की गैंगस्टर कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। 2006 की रेलवे भर्ती परीक्षा बोर्ड पेपर लीक का मामला। ओपी राजभर ने अपनी पार्टी विधायक बेदीराम को बताया एसपी का विधायक। राजभर के बेटे अरविंद राजभर बोले कोर्ट साबित करेगा कौन सही कौन गलत। भस्मासुर की तरह होती है अखिलेश गठबंधन की भूमिका। कांग्रेस नेता निखिल मदान ने बीजेपी चुनाव से पहले ज्वाइन की। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा हरियाणा में तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ बीजेपी बनाएगी सरकार। हरियाणा कांग्रेस राज्य में शुरू करेगी हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। 14 जुलाई से कांग्रेस नेताओं की बैठक। 15 जुलाई से घर घर जाएंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा लोकसभा चुनाव में मिले संकेतों से साफ है कि हरियाणा की 36 बिरादरी ने राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने का फैसला लिया है। उन्नाव हादसे के बाद यूपी में बसों के खिलाफ चेकिंग अभियान। आजमगढ़ में 18 बसों को सीज किया गया। बिना फिटनेस परमिट के चलाई जा रही थी ये बसें। नीट यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों के समूह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। दिल्ली में आवास पर छात्रों से मिले केंद्रीय शिक्षा मंत्री। नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। परीक्षा में धांधली नहीं हुई। केंद्र सरकार नीट परीक्षा फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। एमपी के कॉलेजेस में छात्रों के ड्रेस कोड पर एक राय में नहीं है छात्राएं। हिंदू समुदाय की छात्राओं ने इसे अच्छा फैसला बताया। वहीं मुस्लिम समुदाय की छात्राओं ने कहा इस फैसले से परेशानी होगी। एमपी में ड्रेस कोड लागू करने को लेकर बोले डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, जब एमपी में बीजेपी ने जीती 29 लोकसभा सीटें, कांग्रेस को हो रही परेशानी, उपचुनाव में भी बीजेपी जीतेगी। आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रिज क्षेत्र से गैर कानूनी ढंग से 1100 पेड़ काटे जाने का मुद्दा उठाया। कहा रिज क्षेत्र से एलजी के अधीन डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के बिना परमिशन के ये पेड़ काटे हैं। दिल्ली आबकारी नीति को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर निशाना। कहा घोटाले की सरगना है केजरीवाल। आप और कांग्रेस है समाज विरोधी पार्टियां। आप सांसद संदीप पाठक का दावा, 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई है, केवल ईडी बना रही है पूरा केस। कोई अपराध नहीं हुआ, इसीलिए किसी पर आरोप लगाने का औचित्य नहीं।
आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध करेगी। केजरीवाल सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया। यूपी के ललितपुर में शिक्षकों का प्रदर्शन। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन है। अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आदेश कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। बस्ती में भी सड़क पर उतरे शिक्षक। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध प्रदर्शन। शिक्षकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक बोले, आदेश वापस न लेने पर आंदोलन होगा। गाजियाबाद में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। आरटीई के तहत एडमिशन लेने में आनाकानी कर रहे हैं। डीएम ने मामले की जांच के लिए टीम बनाई है। आरटीई के मानकों पर 6 स्कूल पूरी तरीके से फेल। गौतम बुद्ध नगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का बयान। आरटीई के तहत स्कूलों में एडमिशन देने की आनाकानी की बात अगर सामने आती है तो डीएम की तरफ से स्कूलों में नोटिस भी भेजा गया है। एडमिशन देने में आनाकानी करने पर कार्रवाई होगी। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के साथ भारत बढ़ाना चाहता है परस्पर सहयोग। वर्ली हिट एंड रन मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी ने पी थी 2 लीटर बियर, 4 लार्ज विस्की। रात 3:30 बजे खरीदी थी शराब। घटना के बाद बियर बेचने वाली दुकान बंद। लगा है रेनोवेशन का स्टिकर। वर्ली हिट एंड रन मामले में कोर्ट ने आरोपी राज ऋषि को न्यायिक हिरासत में भेजा। कल कोर्ट में पुलिस ने पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस भगदड़ मामले में आज अहम सुनवाई। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच करने की याचिका है। धार्मिक समारोह के लिए गाइडलाइन बनाने की भी अपील है। भोले बाबा के बेहद करीबी रहे शख्स ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कई राज खोले। बोले, बाबा के यहाँ आश्रम में डांस करती थी लड़कियां। बाबा उनका डांस देखता था। तंत्र मंत्र के चलते जेल भी भेजे गए थे। शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने का मामला। उद्धव गुट की ओर से दायर की गई याचिका पर आज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका है। सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा याचिका पर फैसला। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज कोर्ट में वर्चुअली पेश होंगे केजरीवाल। सीबीआई और ईडी के मामले में न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज राउज एवेन्यू में भी उनकी पेशी होनी है। सीएम केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की जमानत याचिका पर फैसला आज है। दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा ये फैसला। स्वाति मालीवाल पर हमले के आरोपी हैं विभव। आचार संहिता उल्लंघन मामले में जयप्रदा को बड़ी राहत। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोष मुक्त किया। जयप्रदा के खिलाफ 2019 में कैमरी थाने में दर्ज हुआ था मामला। हरियाणा के हिसार में जेजेपी नेता और सैनी हीरो एजेंसी के मालिक की गोली मारकर हत्या। व्यापारी ने हांसी बंद का ऐलान किया। लोगों ने सिरसा हाईवे जाम किया। एसपी से कार्रवाई का आश्वासन मिला है। जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ और के एएसआई को स्पाइस जेट में कार्यरत महिला ने थप्पड़ जड़ा। महिला को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने कहा, हम अपनी महिला कर्मचारी के साथ खड़े हैं। सीआईएसएफ कर्मी ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके जवाब में महिला कर्मचारी ने उत्तेजित होकर हाथ उठाया। जालौन में 3 महीने के बच्चे के मौत का मामला। परिजनों ने लगाया था हत्या का झूठा आरोप। मामले में 3 आरोपियों को जेल भेज चुकी है पुलिस। एक आरोपी की महाराष्ट्र से लोकेशन निकाली गई। हरियाणा के पलवल में ओवरलोडेड गाड़ियों की चेकिंग कर रहे पुलिस एएसआई को चालक ने ट्रॉला से कुचलने की कोशिश की। फिल्मी स्टाइल में एएसआई ने कूदकर अपनी जान बचाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ठगी। मिमिक्री आर्टिस्ट ने लड़की बनकर ठगे 1 करोड़ 40 लाख रुपए। आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। बीजेपी सांसद प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के लखनऊ वाले घर पर चोरी हो गई। डीसीपी नॉर्थ और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर है। लखनऊ के इंदिरा नगर में पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर है इनका आवास। यूपी के बागमत में रिंग सेरेमनी में लड़के के पिता का रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। सेंट्रम होटल के कार्यक्रम के दौरान शातिर ये बैग ले उड़ा।
श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे पर हादसा, राह चल रही महिला के ऊपर गिरा ट्रक, एक महिला की मौके पर मौत, दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मुनक नहर टूटने की वजह से दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हैं। जेजे कॉलोनी में पानी ही पानी है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, हालात का जायजा लिया। मुनक नहर टूटने की वजह से दिल्ली के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जल भराव से कई इलाकों में पानी, इन्हें निकालने के लिए लगाई गई हैं मशीनें। पानी निकासी के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान, कहा बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। अधिकारियों के साथ मीटिंग कर हालात की अपडेट ले रही है। मुनक नहर का बांध टूटने से बवाना की जेजे कॉलोनी में हर तरफ पानी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में कॉलोनी के हालात नजर आए। आसपास के रिहायशी इलाकों में भी पानी। मुनक नहर से प्रभावित इलाकों में महिला की मौत, जहां बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से महिला की जान गई है। परिजन बोले बाढ़ की दहशत की वजह से महिला को हार्ट अटैक आया। मध्य प्रदेश के कटनी में मुसीबत बनी, मूसलाधार बारिश, अंडरपास में कई फीट पानी। अंडरपास से गुजरते समय स्कूल बस फंस गई, छात्रों को किसी तरीके से बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के कटनी में भारी बारिश की वजह से शहर की सड़कें तालाब जैसी दिख रही हैं। सड़क से गुजरते समय कई गाड़ियां फंसी, पानी में फंसकर कई गाड़ियां बंद भी हुई। मुश्किल में है लोगों का आना जाना। यूपी के लखीमपुर खीरी में दिल को झकझोरने वाला मामला सामने आया। वक्त पर इलाज नहीं मिलने से लड़की की मौत हुई। बाढ़ की वजह से शहर तक नहीं पहुंच पाए परिजन। बहन के शव को 5 किलोमीटर पैदल कंधे पर लेकर घर पहुंचा भाई। गुजरात में मुसीबत बनकर बरस रहे मानसून के बादल। मूसलाधार बारिश की वजह से जयपुर के कई इलाकों में जलभराव है। शहर में तालाब जैसी तस्वीरें। कोसी बैराज से छोड़े गए पानी से बिहार के हाजीपुर में तबाही। 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी किनारे लगते गांव, किसानों के खेत में पानी, फसल को नुकसान। लखनऊ में गोमती नदी की वजह से बाढ़ आई है। कई गांवों में बाढ़ का पानी है। ग्रामीण इलाके में बाढ़ का पानी देखा गया। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। यूपी के श्रावस्ती में बाढ़ की भेंट चढ़ा। मुख्य मार्ग जमीन धंसने की वजह से सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त है। सड़क किनारे लगती किसान की धान की फसलें बर्बाद। दिल्ली में प्राइमरी स्कूल के भीतर जलभराव। नगर निगम के प्राइमरी स्कूल में पानी भरा। दहशत के साए में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद का आश्वासन दिया और मदद करने वाले लोगों को सम्मानित किया। पीएससी के जवानों ने 11 लोगों को रेस्क्यू किया था। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ की वजह से बढ़ी बारातियों की मुश्किलें। बोट पर सवार होकर दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से बारात नाव से गई। यूपी के शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में पानी ही पानी। पानी के बीच एम्बुलेंस गुजर रही है। मरीजों को दिक्कत है। मूसलाधार बारिश से अस्पताल परिसर में जलभराव। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज परिसर में तालाब जैसी तस्वीरें। सड़क पर भी पानी ही पानी। पानी से गुजर रही है एम्बुलेंस और गुजरते वक्त कई गाड़ियां खराब हुई। लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। कई गांव में गोमती नदी का पानी भरा है। सड़कों पर पानी बह रहा है। किसानों की खड़ी फसल पानी में डूबी। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा टला। बाल बाल बचे मजदूर। बहुत बड़ा बोल्डर आकर गिरा था जहां मजदूर काम कर रहे थे। हल्द्वानी काठगोदाम कलसिया नाले में उफान आ गया। बरसाती नाले में पानी बढ़ गया। लोगों के घरों में घुसा पानी। घर में रखा सामान खराब। बिहार के भोजपुर में आफत बनकर गिरी बिजली। एक ही स्कूल की कई छात्राएं बुरी तरीके से झुलसी। 7 को आरा सदर अस्पताल रेफर किया गया। खतरे से बाहर बताई जा रही हैं छात्राएं। लखनऊ में चलती कार में लगी आग। श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में आग लगी। चालक ने कार से कूदकर किसी तरीके से जान बचाई।
मध्य प्रदेश के मुरैना में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में गोलियां चल गईं। फायरिंग में 3 लोगों की मौत की खबर है। खेत जोतने को लेकर यह विवाद हुआ था। सरकारी जमीन पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं।